एपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम। 1759 में वुल्फ ने डिस्कवर किया कि शूट एपिक्स न्यू लीफ और टिश्यूज को ऐड करता है। वुल्फ ने इस रीजन को पंक्टम वेजिटेशनिस का नाम दिया, जिसको आजकल शूट एपिक्स कहते हैं। शूट का टर्मिनल पार्ट है जो कि लीफ प्राइमोर्डिया के ऊपर मौजूद होता है। इसका साइज और शेप स्पर्मेटोफाइट्स में डिफरेंट होता है। हर न्यू लीफ की फॉर्मेशन से पहले प्राइमोर्डिया बनता है। वो टाइम पीरियड जिसमें दो सक्सेसिव लीफ या अ पेयर ऑफ लीफ डेवलप करता है, इसको प्लास्टोक्रोन कहते हैं। और शूट एपिक्स इस वक्त जो वेरिएशन शो करती है उसको प्लास्टोक्रोनिक वेरिएशंस कहते हैं। एंजियोस्पर्म में शूट एपिक्स बहुत छोटा होता है और जिम्नोस्पर्म्स में कोनिफर का शूट एपिक्स कोन शेप है, जिनको साइकस का शूट एपिक्स 3 to 8 टाइम वाइड और हाई होता है। एपिकल सेल थ्योरी ऑफ शूट। इस थ्योरी के मुताबिक एक सिंगल सेल पूरे प्लांट के पार्ट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रीडोफाइट्स में एक या एक से ज्यादा इनिशियल्स हो सकते हैं जो कि एपिक्स की फॉर्मेशन करते हैं। अगर एक इनिशियल मौजूद है तो इसको एपिकल सेल कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा सेल्स मौजूद हैं तो इसको एपिकल इनिशियल्स कहते हैं। ये सेल टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं और इसकी बेस एपिक्स की तरफ होती है, और न्यू सेल्स एपिकल सेल की साइड्स की तरफ ऐड होते हैं। साइलोटम, इक्विसिटम और कुछ फर्न्स में एपिकल सेल एक होता है। ट्रीडोफाइट्स में 4 साइडेड एपिकल सेल्स मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि 4 एपिकल इनिशियल्स मौजूद होते हैं। हिस्टोजिन थ्योरी। ये थ्योरी हैंसटीन ने 1868 में दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक प्लांट बॉडी मैस मेरिस्टेम से डेवलप हुई है। मैस मेरिस्टेम के 3 पार्ट्स हैं जिनको हिस्टोजिन भी कहते हैं। ये हिस्टोजिन्स ये है: नंबर 1 डर्मेटोजिन जो कि एपिडर्मस बनाता है, नंबर 2 पेरिबेलम जो कि कॉर्टेक्स का रीजन बनाता है, नंबर 3 पेलिरोम जो कि स्टीलर सिस्टम बनाता है। हाइंस्टाइन के मुताबिक तीनों हिस्टोजिन्स इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ इनिशियल से बने हैं और डायरेक्टली एक्ट कर सकते हैं। ये थ्योरी काफी अरसे तक मानी जाती रही है, लेकिन बाद की रिसर्चेस ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। रीजंस ऑफ रिजेक्शन। इस थ्योरी के रिजेक्ट होने की रीजंस ये हैं: नंबर 1 कोई भी मैच्योर सेल इन इनिशियल तक ट्रेस बैक नहीं हुआ, नंबर 2 स्पर्मेटोफाइट्स में पेलिरोम और पेरिबेलम इनमें किसी किस्म का डिफरेंस मौजूद नहीं है, नंबर 3 कोई साइटोलॉजिकल प्रूफ हमें नहीं मिला, नंबर 4 शूट एपिक्स में किसी हिस्टोजिन को ट्रेस नहीं किया गया। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। 1924 में शिमिट्स ने एंजियोस्पर्मिक शूट एपिक्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये थ्योरी प्रेजेंट की। इस थ्योरी के मुताबिक शूट एपिक्स में 2 रीजन्स हैं: ट्यूनिका एंड कार्पस। ट्यूनिका एक या एक से ज्यादा पेरिफेरल लेयर्स पे कंसिस्ट करता है। ट्यूनिका में सेल डिवीजन एंटीक्लाइनल होती है जो कि सरफेस ग्रोथ को इंक्रीज करती है। ट्यूनिका के अपने इनिशियल्स होते हैं जिनसे ये अराइज होते हैं। ट्यूनिका सिंगल लेयर्ड या मल्टीपल लेयर्ड हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स हर फैमिली, जीनस और स्पीशीज में कांस्टेंट नहीं होते। ये लेयर्स 1 से लेकर 9 के दरमियान हो सकती हैं। स्पेशल केसेस में जैसे कि ज़ैंथोरिया मीडिया, इस प्लांट के अंदर 10 या बाजुकात 18 लेयर्स भी ऑब्जर्व की गई हैं। साइटोलॉजिकली ट्यूनिका के अंदर 2 जोन्स ऑब्जर्व किए गए हैं। फर्स्ट जोन जिसमें सेंट्रल एपिकल सेल या इनिशियल्स मौजूद है। ये सेल्स लार्ज होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियाई और वैक्यूल भी लार्ज होते हैं। सेकेंड जोन में साइड सेल्स मौजूद है जो कि एपिकल सेल और लीफ प्राइमोर्डिया के दरमियान में मौजूद होते हैं। ये साइड सेल्स साइज में छोटे होते हैं, डार्कली स्टेन्ड होते हैं और एपिकल सेल से ज्यादा सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। कॉर्पस ये मैस ऑफ सेल से मिलकर बना है जिनको ट्यूनिका के सेल्स कवर करते हैं। ये सेल्स हर प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, जिनकी वजह से मैस ग्रोथ देखने में नजर आई है। कॉर्पस ट्यूनिका से लेस होमोजीनियस है। कॉर्पस में 2 टाइप की अरेंजमेंट ऑब्जर्व की गई है जो कि ये है: नंबर 1 एंजियोस्पर्म टाइप अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में कॉर्पस में 3 जोन ऑब्जर्व किए गए हैं। नंबर 1 सेंट्रल मदर सेल जोन। ये कॉर्पस के इनिशियल्स हैं जो कि एग्जैक्टली ट्यूनिका के नीचे मौजूद होते हैं। ये सेल्स कॉर्पस में मौजूद बनने वाले बाकी तमाम सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 2 रिब मेरिस्टेम। इस जोन में सेल्स रोज की फॉर्म में अरेंज होते हैं। कुछ केसेस में सेल इरेगुलरली अरेंज भी हो सकते हैं। ये सेल्स हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, लेकिन बास केसेस में डायगोनल भी डिवीजन देखी गई है। नंबर 3 पेरिफेरल मेरिस्टेम जोन। इस जोन में सेल्स यूजुअली कॉर्पस के इनिशियल्स ही ऐड करते हैं, लेकिन बास केसेस के अंदर ट्यूनिका से भी ये सेल्स बन सकते हैं। नंबर 2 अपंचिया टाइप। इस टाइप में सेंट्रल मदर सेल जोन, रिब मेरिस्टेम जोन, पेरिफेरल मेरिस्टेम जोन के अलावा एक और जोन मौजूद है जिसको कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ये जोन कप शेप होता है। इसकी हाइट और डायमीटर बाकी जोन से डिफरेंट हो सकती है। ये पैटर्न अपंचिया सिलेंड्रिका और बोगनवेलिया में ऑब्जर्व किया गया है।
साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। ये थ्योरी शूट एपिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म शूट एपिक्स में एक इंडिपेंडेंट प्रोपोगेटिंग लेयर है जो कि टूनिका की तरह एंटीक्लाइनल डिवीजन कर सकती है और साथ ही साथ पेरिक्लाइनल डिवीजन भी परफॉर्म कर सकती है। स्टार्ट में ये बिलीव किया जाता रहा है कि जिम्नोस्पर्म शूट एपिक्स में प्रोमेरिस्टम है जो कि मॉर्फोलॉजिकली इक्वल अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना है। अनडिफरेंशिएटेड सेल से मुराद वो सेल्स जो कि अभी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। 1941 में फोस्टर, जो कि जिम्नोस्पर्म शूट एपिक्स को स्टडी कर रहा था, उसने शूट एपिक्स के अंदर कुछ खास जोन ऑब्जर्व किए ऑन द बेस ऑफ डिवीजन और साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसके अलावा बहुत से रिसर्चर्स के मुताबिक भी जिम्नोस्पर्म शूट एपिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेल अरेंजमेंट रखता है। ये सेल अरेंजमेंट इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि सेल का साइज, न्यूक्लियस का साइज, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग, सेल वॉल की थिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन या ओरिएंटेशन ऑफ सेल डिवीजन, जो कि एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल या डायगोनल हो सकती है। नंबर 1, सरफेस मेरिस्टेम। इस रीजन में वो सेल मौजूद हैं जो कि शूट एपिक्स की सरफेस पे मौजूद होते हैं। ये सेल पेरिक्लाइनल या एंटीक्लाइनल डिवीजन कर सकते हैं। इन सेल्स को एपिकल इनिशियल्स भी कहते हैं। नंबर 2, सेंट्रल मदर सेल जोन। ये सेल्स सरफेस मेरिस्टेम के नीचे मौजूद होते हैं, पॉलीहेड्रल, थिक वॉल्ड होते हैं। इन सेल की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है और ये सेल हॉरिजॉन्टली या डायगोनली डिवाइड करते हैं। नंबर 3, फ्लैंक या पेरिफेरल मेरिस्टेम जोन। इस रीजन में सेल्स सेंट्रल मदर सेल जोन की डिवीजन के बाद बनते हैं या ऐड होते हैं। इन सेल्स का साइटोप्लाज्म डेंस होता है। नंबर 4, रिब मेरिस्टेम। इस रीजन में सेल्स सेंट्रल जोन की बेस पे मौजूद होते हैं जो वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल ऐड करते हैं। इन सेल्स का साइटोप्लाज्म लेस डेंस होता है और स्मॉल वैक्यूल मौजूद होता है। टाइप्स ऑफ शूट एपिक्स इन जिम्नोस्पर्म। स्ट्रक्चर की बेस पे 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑब्जर्व की गई हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1, साइकस टाइप। इस टाइप में 3 जोन्स ऑब्जर्व किए गए हैं। सरफेस मेरिस्टेम, ये सेल्स यूनिफॉर्म अपीयरेंस नहीं रखते। पेरिक्लाइनली, एंटीक्लाइनली या कुछ केसेस के अंदर डायगोनली डिवाइड कर सकते हैं। ये जोन एपिडर्मस और एपिकल मेरिस्टेम को प्रोड्यूस करते हैं। रिब मेरिस्टेम, ये सेल्स शूट एपिक्स के सेंटर में मौजूद हैं। इस जोन के अपर रीजन में वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स मौजूद हैं। रोज के बेस वाले सेल लार्ज होते हैं और इनके अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। ये सेल्स पेरिक्लाइनली और डायगोनली डिवाइड करते हैं और पिथ रीजन बनाते हैं। पेरिफेरल मेरिस्टेम। पेरिफेरल मेरिस्टेम या फ्लैंक मेरिस्टेम के सेल साइज में छोटे होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। ये सेल खुद भी डिवाइड करके सेल ऐड करते हैं और रिब मेरिस्टेम की पेरिफेरी पे मौजूद सेल्स भी इस जोन में सेल ऐड कर सकते हैं। ये जोन कॉर्टेक्स, प्रोकैम्बियम और लीफ प्राइमोर्डियास बनाते हैं। नंबर 2, जिनको टाइप। इस टाइप में टोटल 5 मेरिस्टेमेटिक जोन्स हैं। सरफेस मेरिस्टेम, जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल्स, रिब मेरिस्टेम, पेरिफेरल मेरिस्टेम, कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन। कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन, जैसे कि पहले भी बताया था, कप शेप्ड होता है और सेंट्रल मदर जोन और रिब या फ्लैंक मेरिस्टेम के सेंटर में मौजूद होता है। ये सेल्स पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं और कॉर्टेक्स, लीफ प्राइमोर्डिया और प्रोकैम्बियम बनाते हैं। नंबर 3, क्रिप्टोमेरिया एबिस टाइप। इस टाइप में कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन नहीं होता, उसके अलावा बाकी चारों जोन्स मौजूद होते हैं।